गुड मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक वगैरह। तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। हम सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं और इन्हें मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं, जो मोनोमर्स से बनते हैं। हमने पढ़ा था मोनोमर मतलब, मोनो मतलब वन और मर मतलब यूनिट, मतलब एक दूसरी कई यूनिटों को एक दूसरे से मिलाकर जॉइंट करके लार्ज नंबर फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो पॉलीमर में कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लॉन्ग चेन बनाते हैं और बिगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स की डेफिनेशन, आर्टिफिशियल फाइबर की क्या डेफिनेशन होगी? द प्रोसेस बाय विच आर्टिफिशियल फाइबर आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जिसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स को हम, वह प्रोसेस जिसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स को सिंपल मॉलिक्यूल से क्या करते हैं? बनाते हैं, इसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ऊपर अपन ने देखी थी द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सब्सटेंस कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। वह प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी सब्सटेंस को हम पिघला सकते हैं और अलग अलग फॉर्म में बना सकते हैं, प्लास्टिसिटी होती है। और जो सब्सटेंस क्या होता है? प्लास्टिक होता है। ठीक है, अब आता है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। देखिए मोनोमर, पॉलीमर, प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी क्या होती है? द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन ए पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है पॉलीमर में उसे मोनोमर कहते हैं। पॉलीमर जो खूब सारे मोनोमर एक लार्ज नंबर में जॉइंट होकर बनते हैं। द प्रोडक्ट फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमर्स। मतलब खूब सारे मोनोमर्स को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर। प्लास्टिक क्या होता है? ए मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिक। वह मटेरियल जिसको हम पिघला सकते हैं और वेरियस फॉर्म बना सकते हैं, प्लास्टिक होता है। और प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक को बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्लास्टिसिटी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। जैसे रेयन, जैसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, रेयन, पॉलिस्टर। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न इन 7th क्लास सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज कीप टू क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तुम्हें पता ही है कि चाइना सबसे पहले सिल्क चाइना में डिस्कवर करी गई थी, इन लोगों ने इसको छिपा के रखा था। फैब्रिक ऑब्टेन्स फ्रॉम टू सिल्क वर वेरी कॉस्टली। लेकिन जो सिल्क के जो फैब्रिक होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर ऑफ सिल्क फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन इसका जो टेक्सचर होता है मतलब फैशनेबल होता है, इसलिए इसको सब लोग चाहते हैं। अटेम्प्ट्स वर मेड टू सिल्क आर्टिफिशियली, इसलिए आजकल आर्टिफिशियल भी तौर पे भी हम बनाते हैं। टूवर्ड्स टू एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द सिल्क। तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने इसमें सफलता मिल गई थी ऑब्टेन करने की। ठीक है, सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। इसको किससे बनाते हैं हम? वुड, जो लकड़ी की पल्प होती है, वुड होता है, हम उससे बनाते हैं। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रियोन और आर्टिफिशियल, और इसे ही क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रियोन इज प्योर कॉटन और वुड सेलुलोज। इसमें हम क्या है? नेचुरल चीज़ काम में लेते हैं, केमिकल नहीं लेके नेचुरल चीज़ काम में लेते हैं। प्योर कॉटन और वुड सेलुलोज काम में लेते हैं। रेयन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर से ही प्रोड्यूस होता है। रेयन इज़ नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर। तो ये बिल्कुल ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। हाउएवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज इट इज़ इंक्लूडेड इनटू मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं और इसमें केमिकल भी ऐड करते हैं, इसलिए सिंथेटिक फाइबर में इंक्लूड होता है। ठीक है, और ये कौन कौन सी स्टेप्स है इसमें? देखिए 4 स्टेप्स है जिससे हम इनको बनाते हैं। सबसे पहले प्योर कॉटन और सेलुलोज को सॉफ्ट इन 30% कास्टिक सोडा में 3 घंटे के लिए इसको डुबोया जाता है। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज देन रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट इज जेंटली वार्म्ड विथ कार्बन डाइसल्फाइड। फिर इसको धोया जाता है, कास्टिक सोडा को रिमूव करा जाता है और इसे कार्बन डाइसल्फाइड से वार्म करा जाता है। द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज कॉल्ड सेलुलोज जेंथेटेट। तो और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सेलुलोज जेंथेट। सेलुलोज जेंथेट इज अगेन डिजोल्व इन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। फिर सेलुलोज जेंथेट को दोबारा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में मिलाते हैं व्हेन इट फॉर्म अनदर प्रोडक्ट कॉमनली कॉल्ड विस्कोस सॉल्यूशन।
और जो दूसरा सॉल्यूशन बना उसे क्या बोलेंगे, विस्कोस सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज़ केयरफुली फिल्टर्ड टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, और इसको अच्छे से हम फिल्टर करेंगे, जिससे इनमें कोई भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होगी तो उसको हटा देंगे। द विस्कोस सॉल्यूशन इज देन स्लोली पास थ्रू स्पिनरेट प्लेस्ड इन द बाथ ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर इसे धीरे धीरे किसमें पास करा जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। द विस्कोस हार्डनेस टू फॉर्म ए वेरी फाइन फिलामेंट, जिससे इसके क्या होते हैं, बिल्कुल पतले पतले फिलामेंट्स बन जाते हैं। दिस फिलामेंट इज देन वुंड ऑन ए स्पूल, और फिर इन्हें करा जाता है स्पूल पे। यूजेज ऑफ रेयन के क्या क्या, द फिलामेंट ऑफ रेयन कैन बी वूवन लाइक एनी अदर नेचुरल फाइबर्स, दे हैव फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क। जो रेयन के जो फिलामेंट्स होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल फाइबर के जैसे ही होते हैं, ठीक है। लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयन आर यूज टू मेकिंग रेनफोर्स्ड ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने काम आता है इस, और ये कारपेट्स वगैरह बनाने के काम में आते हैं। रेयन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विथ कॉटन टू मेक स्मूथी सिल्क क्लॉथ, और इसमें कॉटन मिला के इसको सिल्क क्लॉथ बनाते हैं, विच कैन बी यूज टू मेकिंग बेडशीट वगैरह बनाने के काम में आते हैं। अब नेक्स्ट है नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर है ये भी। इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं मिलाया जाता है प्लांट और एनिमल का। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मोलिक्यूल्स, इससे किससे बनाते हैं, एमाइड मोलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं। द एमाइड मोलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाय कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस, और ये किससे बनता है, ये एमाइड मोलिक्यूल्स होते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसे कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। द नाइलॉन फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीएमाइड मोलिक्यूल्स, इसकी बहुत लॉन्ग चेन होती है पॉलीएमाइड मोलिक्यूल्स की। द नाइलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग और वाटर रेसिस्टेंट होता है। फर्स्ट फुली, ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। जो रेयन था वो फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं था, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल के रूप में हमने नेचुरल फाइबर मिलाया था, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं ये देखिए, इसमें यूज़ आता है रॉप्स वगैरह में, क्लाइंबिंग वगैरह के काम में, फिशिंग नेट वगैरह बनाने के काम में, और टायर कोड्स और स्ट्रिंग फॉर टेनिस रैकेट्स बनाने के काम में, और इसके अलावा ये क्लोथ वगैरह में, पैराशूट में, स्टॉकिंग अकाउंट, हाई इलास्टिसिटी होती है इसमें, ठीक है। और स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन्स, वॉशर्स, पुली वगैरह बनाने के काम में, हाउस होल्ड आर्टिकल जैसे टूथब्रश, कॉम, जिप, हुक वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉलिस्टर। ईस्टर्स आर द कंपाउंड फॉर्म व्हेन अल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड, थैलिक एसिड। द एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। ईस्टर्स, ईस्टर से बनाते हैं इसको, पॉलीएस्टर्स को। ईस्टर देखो तो नाम से पता चल रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, ईस्टर मतलब ये केमिकल है एक, बहुत ईस्टर्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ऐड करके बनाया जाता है, ठीक है। द ईस्टर मॉलिक्यूल्स कैन बी पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकली इजीली, इसमें रिंकल्स मतलब इसमें सलवटें नहीं पड़ती। रिमेन क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, धोने में ईजी होता है, और ड्रेस मटेरियल बनाने में ईजी होता है, वियरिंग में ईजी होता है, शर्ट अदर ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं। टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन सबसे पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। अब है टेरिलीन, और इसका अदर नेम है टेरिन और डेक्रोन। इसको भी पॉलीमराइजेशन मॉलिक्यूल्स किसके, थैलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है, थैलिक एसिड और इथेन ग्लाइकोल, ठीक है। टेरिन फिलामेंट आर सिमिलर बट सुपीरियर इन प्रॉपर्टीज देन नाइलॉन, लेकिन ये नाइलॉन से भी ज़्यादा अच्छा है। यूजेस ऑफ टेरिलीन, टेरिलीन के क्या क्या यूजेस हैं, शर्ट, ट्राउज़र, साड़ी, अदर ड्रेस मटेरियल बनाने में, ठीक है। और द फैब्रिक आर सोल्ड बाय द ट्रेड नेम, इनके नेम क्या है, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवूल एक्सेट्रा। इसमें क्या करते हैं, पॉलीकॉट और टेरी कॉट में ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर और टेरिलीन फाइबर्स, इसमें कॉटन मिला दिया जाता है, जिसे पॉलीकॉट में और टेरिकॉट इनमें कॉटन मिक्स करा जाता है, ठीक है। सिमिलरली पॉलीवूल और टेरीवूल इज़ ए ब्लेंड ऑफ वूल एंड पॉलिस्टर और टेरिलीन, ऐसे ही पॉलीवूल में वूल मिला दी जाती है, ठीक है। और ये फायर हॉसेज एंड कॉन्वेयर बेल्ट्स बनाने के काम में आता है, सेलर्स बोट के काम आता है। पॉलीथीन और टेट्राप्लेट, पीईटी, PET is very familiar form of polyester. It is to making bottle, utensil, film, wires और अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। इसको भी कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं,
किसके पॉलीमराइजेशन से? इथेन टेट्राफ्थलेट के पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं। तो ये ना तुम्हें नेम लर्न करना है कि किसके पॉलीमराइजेशन से कौन सा सिंथेटिक फाइबर बनता है। इट कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू फाइन फिलामेंट, और इससे भी अच्छे से यार्न से कपड़े बुने जाते हैं। इसके क्या यूजेज हैं? सिंथेटिक क्लॉथ बनाते हैं, परमानेंट क्रीज एंड धोने में इजी होता है, कोई इसमें परमानेंट क्रीज बन जाती है। मैग्नेटिक टेप्स यूज्ड इन ऑटो कैसेट्स रिकॉर्डर्स, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स में पैकिंग में काम आते हैं। एग्जाम्पल, नाइलॉन एंड पॉलिस्टर इन सॉलिड स्टेट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूथब्रश, कॉम्ब, जिप, वॉशर्स, पुली, फायर हॉसेस, बेल वगैरह बनाने के काम में आते हैं। इन दिस स्टेट nylon and polyester are called plastics. However, it drawn into fine filament and then spun then from fibers. They are called synthetic fibers or man-made fiber. सिंथेटिक फाइबर इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, वेदर रेसिस्टेंस होते हैं, लाइट वेट होते हैं, केमिकल रेसिस्टेंस होते हैं, इंसुलेशन होते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, अपीयरेंस होती है। ये सब इनके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण हम इनको यूज़ में लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? वाटर रेसिस्टेंस मतलब उसका वाटर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, एयर वाटर सॉइल इनका। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, ये वैसे के वैसे ही सालों साल पड़े रहते हैं। दिस इज़ वाई इज़ यूज टू स्टोर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग इंक्लूडिंग केमिकल्स। लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा चलने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे वूल से, जूट से, इनसे ज़्यादा सालों साल चलते हैं। केमिकल रेसिस्टेंस, ये केमिकल सच एज एसिड और एल्कल से कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, वुड, सेलुलोज आर अफेक्टेड बाय एसिड एंड एल्केलाइन से, ये जबकि ये सब नेचुरल फाइबर्स अफेक्टेड हो जाते हैं केमिकल से। इंसुलेशन मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ठीक है, इसीलिए सारे जो इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर हम इसी प्लास्टिक से करते हैं, हैंडल्स वगैरह बनाते हैं प्लास्टिक्स के। टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, मजबूत ज़्यादा होते हैं, गिरने पे टूटते नहीं हैं। For example, a thread of synthetic plastic can withstand a lot of weight as compare a thread of cotton of same thickness. जैसे एक ही मोटाई का एक कॉटन का थ्रेड है और एक प्लास्टिक का थ्रेड है, तो वो ज़्यादा चलेगा सिंथेटिक प्लास्टिक का। अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंट होते हैं ये एज ग्लास की जैसे। ठीक है, और हम मनचाहे कलर में इनको बना सकते हैं। रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे एथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टोल्यून, ये सब रॉ मटेरियल सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में होते हैं। दीज मटेरियल्स आर आइदर डायरेक्टली पोलीमराइजेशन और फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सुटेबल मोनोमर्स केमिकली एंड देन पोलीमराइजेशन टू फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक्स। ठीक है, दीज मटेरियल्स आर आइदर, ये इन सारे मटेरियल्स को डायरेक्ट या तो पॉलीमराइजेशन करके सूटेबल मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इनको सिंथेटिक प्लास्टिक में कन्वर्ट्स कर देते थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।